देखिए, ये लड़ाई जो थी वो लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी और जिसको लेकर के हमने ये एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उम्मीद करते हैं आने वाले जो 5 साल हैं वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कानून बदलने की कोशिश और जो देश के प्रधानमंत्री तानाशाही करके लोगों को डराने और धमकाने 2014 से, तो देखिए आज वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। आज वो तमाम जो देश का युवा है आज वो आंदोलित है। तंत्र की बात करते थे, जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, आज उस लोकतंत्र को पूरी तरीके से 2014 के बाद खत्म करने की कोशिश की गई। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ भी ले लिए। इसी के साथ 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर आरफा खानम। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है इसमें विपक्ष का क्या रोल रहा है, इसी पे जानना चाहेंगे। तो आज पहले लोकसभा सत्र का शुरुआत हुआ है और इसी के साथ जो विपक्षी दल के लोग हैं वो संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर वो प्रदर्शन करके क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई जो थी वो लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी और जिसको लेकर के हमने ये एक लंबी लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम जानते हैं कि ये लड़ाई लंबी है और इसको हम आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। जैसे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलित था, इसी तरीके से आज आप संसद के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो संविधान की प्रतिलिपि को दिखाते हुए हर एक सांसद ने ये बताने की कोशिश की कि संविधान को खत्म करने वाले लोग आज किस तरीके से जब संविधान की शपथ लेने के लिए जब संसद के अंदर आते हैं तो किस तरीके से संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं। और ये वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करने की बात करते थे, संविधान को बदलने की बात करते हैं। जैसे कि जिस तरीके से इंडियन पीनल कोड को बदल दिया गया, उसी तरीके से तमाम ये जो कानून बदलने की कोशिश और जो देश के प्रधानमंत्री तानाशाही करके लोगों को डराने और धमकाने 2014 से आज तक उन्होंने ये करने की कोशिश की है। तो ये साफ मैसेज है विपक्ष की तरफ से, विपक्ष एकजुट है और ये गठबंधन जिस तरीके से भी जो भी जहां भी जैसे भी जरूरत होगी, ये गठबंधन पूरी तरीके से संविधान को बचाने की लड़ाई इसी तरीके से एकजुट होकर लड़ता रहेगा। कौन राहुल, ये कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। तो आखिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी अभी इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए, जाहिर है ये वो लोग हैं जो आपने देखा कि किस तरीके से नाथूराम गोडसे बापू के पैर छूते हुए नजर आए थे और उसके बाद ही पैर छूने के बाद तुरंत बाद उन्होंने बापू को गोली मारी। तो जाहिर है ये वो देशद्रोही लोग हैं कि जो घड़ी घड़ी अपना रंग बदलने का काम करते हैं। आज कभी कहते हैं हम संविधान को बदल देंगे, कभी कहते हैं विपक्ष खत्म कर देंगे, विपक्ष मुक्त आप संसद चाहते हैं। आज आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से संसद में सभी 147 सांसदों को निलंबित करके किस तरीके से बिल पास कराए गए। तो देखिए, ये जो भाजपा का जो चरित्र है, जाहिर है आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये जो आज हमारे पास जो बहुमत आया है, आज ये उनकी मेहनत कहूंगी, उनका जो संघर्ष कहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक, किस तरीके से उनका जो संघर्ष रहा है, जिस संकल्प के साथ उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा की थी कि आज हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। आज वो लोग जो देश का मीडिया जिस हम लोकतंत्र की बात करते थे, जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, आज उस लोकतंत्र को पूरी तरीके से 2014 के बाद खत्म करने की कोशिश की गई। लगातार प्रहार पे प्रहार किए गए। हम जानते हैं कि ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है, लड़ाई लंबी है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन जो विपक्ष वो खत्म करने की बात करते थे, पूछते थे राहुल गांधी कौन, आज उनको उनका जवाब मिल गया। आज वो हाथ जोड़ते हुए राहुल गांधी जी के सामने नजर आ रहे हैं। आज देखिए कि वो जो लोग जो कहते थे कि संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, आज अभी तक उस बीजेपी के नेता पर कार्यवाही नहीं होती है, ना ही उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाता है, ना ही किसी तरीके की कोई कार्यवाही होती है। तो जाहिर है ये तानाशाही, अगर हम ये कहें कि तानाशाही रुक गई
है या तानाशाही रुकेगी? ये जरूर ये बात सही है कि बैसाखी की सरकार है, बैसाखी पर चल रहे हैं। और जिस तरीके से इतनी बड़ी हार देश के प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु बताते थे अपने आप को, देश के बाहर अपना डंका बजने की बात करते थे, आज उनको उनका जवाब मिला है। आज जिस तरीके से उनको नकारने का, मोदी मैजिक को नकारने का काम देश की जनता ने किया है, तो देखिए ये जनता सर्वोपरि है, हमेशा से अगर सर पे बिठाना जानती है तो सर से उतारना भी जानती है। तो आज उन्होंने राहुल गांधी जी की जो मेहनत है उसको सराहा है। आज जो मुद्दे थे देश के तमाम उन मुद्दों पर आज देखिए कि किस तरीके से आज भी विपक्ष पूरी तरीके से विपक्ष जो एकजुट होकर के किस तरीके से आज भी आंदोलन नीट को लेकर के, जिस तरीके से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग अभी भी आंदोलित हैं। जी मैं इसी पे लौटूंगी। देश में इस वक्त एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ और बनना भी चाहिए, बशर्ते कि देश के युवाओं का बात है। नीट पेपर जो लीक हुआ है, इस पर संसद में आज नीट के नारे लगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये आपने देखा कि किस तरीके से जब शपथ लेने धर्मेंद्र जी गए तो किस तरीके से आप देखिए कि पीछे से नारे लगने शुरू हो गए। और आज देखिए देश का वो युवा जो जिसके साथ जो सालों से मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो सोचता है कि शायद जो परिणाम आएंगे, लेकिन ये परिणाम आने से पहले ही जो परिणाम, जो अपना भविष्य, जिन परिणामों पर उसका भविष्य जो निर्भर करता है, आज उस परिणाम के आने से पहले ही जब इस तरीके के पेपर लीक जब अगर हो जाएंगे तो देखिए आज वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। आज वो तमाम जो देश का युवा है आज वो आंदोलित है। आज वो आपसे रोजगार की बात कर रहा था तो आपने उसको पकौड़ा तलने की सलाह दी, आपने आत्मनिर्भर करने की सलाह दी कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आपने तमाम आपसे जो आपने योजनाएं, आपके मैनिफेस्टो के अंदर जो आपने वायदे किए थे, जो युवाओं से किए थे, देश की आवाम से किए थे, जो अच्छे दिन लाने की बात की थी, आपने वो कोई पूरे नहीं किए, वो सभी जुमले साबित हुए। इस नए सत्र में देश का युवा अब भी आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आज वो आपकी दहलीज पर बैठा है इस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी आवाज को सुना जाएगा, शायद उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। दोबारा से जो परीक्षा कराने की मांगों को लेकर के अभी वो आंदोलित है, वो इसी उम्मीद से आंदोलित है कि दोबारा से जो उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कम से कम रुकना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। दोबारा से परीक्षा कराने की वो मांग कर रहा है। तो देखिए जाहिर है विपक्ष हर मुद्दे को लेकर के आवाज उठाता रहा है, आवाज उठाता रहेगा। आने वाले वक्त में भी आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि अभी पहला सत्र है और तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से, आज भी NSUI का आज प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए थे। और ये प्रोटेस्ट जो है, इस प्रोटेस्ट के अंदर यही मांग थी कि दोबारा से इस परीक्षा को आप कराइए। और ये जो बार बार पेपर लीक की जो हमारे सामने जो ये बात आती है, ये कम से कम रुकना चाहिए। ये देश के युवाओं के साथ, देश के जो देश का भविष्य है उसके साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो जाहिर है अब हम सत्र के अंदर आज देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो सभी लोग संसद के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जनता की आवाज को जिस मजबूती से उन्होंने वहां से देश की जनता ने उनको वोट देकर के संसद के अंदर पहुंचाया है, उसी मजबूती से वो संसद के अंदर उनकी आवाज बनकर गूंजेंगे और उन्हें गूंजना भी चाहिए और उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। देश अपने क्षेत्र से जुड़े हर मुद्दे को संसद के अंदर उठाने का काम करेंगे और उम्मीद करते हैं आने वाले जो 5 साल हैं वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जी, तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, सोनिया गांधी कह रही हैं कि संविधान बोलेगा, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान पे कोई हमला नहीं कर सकता। आखिर वो ये बात किसे कह रहे हैं? यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर पिछले 10 साल में क्या देश संविधान से नहीं चला? जाहिर है संविधान की जितनी धज्जियां हमने पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखी है उड़ाते हुए, खास करके सत्ता पक्ष को, उतनी धज्जियां कभी नहीं उड़ी। आप ये देखिए कि तमाम सरकारें आई आज़ादी के बाद, तमाम सरकारें बनी, चाहे वो मैं कहती हूँ बीजेपी की बनी हो या कांग्रेस की बनी हो, मैं कह रही हूँ गठबंधन की बनी हो, चाहे किसी की भी बनी हो, लेकिन आज ये देखिए कि आज किस तरीके से लोकतंत्र, आज हम लोकतंत्र के सभी जो जितने भी स्तंभ हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की, जब हम डेमोक्रेसी के अंदर हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आज मीडिया, देश का मीडिया किस तरीके से आज वो लड़खड़ा रहा है। आज ये देखिए कि आज न्यायपालिका के अंदर तो तमाम जो न्यायाधीश हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को
पत्र लिखते हैं और ये चिंता जताते हैं। तमाम पूर्व जज न्याय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तमाम पूर्व जज वो न्याय की मांग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आज जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, आज हम एग्जीक्यूटिव्स वो भी आज इंडिपेंडेंट नहीं रहा। हमने देखा कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप कितनी वीवीआईपी पैड को बदलने की बात कहीं पर मशीनों को रोक दिया गया। हमने चंडीगढ़ चुनाव देखा, चंडीगढ़ की खुला वहां पर किस तरीके से अगर वो कैमरा नहीं होता, किस तरीके से एक अधिकारी किस तरीके से वोटों को खराब करते हुए नजर आया। सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद जाकर के सरकार बनती है। तो जाहिर है ये बहुत बड़ा नमूना है कि इस डेमोक्रेसी को अगर हम कहते हैं कि आज ये अंतिम सांसें ले रही थी, तो जाहिर है आज उसको ऑक्सीजन मिलने का काम हुआ है। आज अगर राहुल गांधी जी का ये जो संघर्ष है, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष रहा है, और जो इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ये चुनाव को लड़ाने का काम किया है और जिन लोगों ने लड़ने का काम किया, ये वाकई सलाम करने की बात है। क्योंकि जिस तरीके की देश के अंदर तानाशाही चल रही थी कि अगर कोई बोलेगा सत्ता के खिलाफ तो आपको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा। जिस तरीके से अगर आप संविधान की बात करेंगे, आप सोशल मीडिया से लेकर के आप तमाम जमीन पर भी अगर आप बात कर रहे थे, तो आप कार्यकर्ताओं से लेकर के सांसदों तक को निलंबित किया जा रहा था, उनको जेलों के अंदर ठूसा जा रहा था। तो जाहिर है ये डिक्लेयर्ड, मैं कहती हूँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। डिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी कि जिसको लेकर के एक देश का एक युवा, एक व्यक्ति, हर वर्ग परेशान था, त्रस्त था। ये सोच रहा था कि आने वाला वक्त अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है या बीजेपी जीत जाती है, तो जाहिर है आने वाला 5 साल कैसा रहेगा। तो अब जो हम 5 साल हम ये देख रहे हैं कि आज जो लोग आरक्षण के खिलाफ थे, आज वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। हम हमेशा से कहते हैं और अभी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, कभी भी हमारी कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, ना ही कुर्सी के लिए हमने कोई भी चुनाव लड़ा है। हमने हमेशा देश की बात की है, हमने हमेशा संविधान की बात की है। हमने हमेशा कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो मुद्दे की बात करेंगे, जनता के मुद्दे जो हमने वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। जितनी भी पिछली सरकारों में कांग्रेस की जो सरकारें आई हैं, उसके अंदर तमाम आप उठा करके देख लीजिए, जो हमने जनता से वायदे किए वो हमने पूरा करने का काम किया। आज भी हम ये कहते हैं कि आज हम विपक्ष में बैठते हैं, सत्ता में बैठते हैं, हम जहां भी बैठेंगे हम हमेशा जनता के मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई है। जनता का फैसला, जो भी फैसला भी जनता ने किया, जो वो हमारे हमेशा कहते हैं हम कि सर माथे है, जनता जनार्दन है। जनता ने हमें जो भी हमें मैंडेट दिया है, हम उससे बहुत खुश हैं। क्योंकि आज मैं कहती हूँ कि आज देश को, आज आप देखिए कि आज अदालतें महसूस कर रही हैं कि आज कम से कम उनको जो न्याय जो दे पा रही थी, नहीं दे पा रही थी, आज वो कम से कम थोड़ा बहुत वहां पर रिलीफ उनको लगता है कि शायद अब वो प्रेशर थोड़ा सा कम उनको नजर आ रहा है। देश का वो मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते थे, आज वो किस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है। क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके की पत्रकारिता हो रही थी। आप देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन मीडिया ने उसको दिखाने का काम नहीं। कहीं कोई मुद्दे की कोई आवाज अगर उठती हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, किसी की भी बात हो, ये आपको देश की मीडिया से ये मुद्दे गायब नजर आते थे। मुद्दे क्या थे? मोदी जी आम कैसे खाते हैं, मोदी जी कपड़े कितनी बार पहनते हैं, मोदी जी कहाँ घूमने जाते हैं। तो इस तरीके के मुद्दे देश की मीडिया दिखाने का काम कर रही थी। आप लोगों को सलाम है, आप तमाम सोशल मीडिया यूट्यूबर्स, सलाम है। आप लोगों ने जनता की आवाज को उठाने का काम किया, आपने उनके मुद्दों को दिखाने का काम किया। हमने मणिपुर देखा, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के अंदर किस तरीके की वीडियोस हमारे सामने आ रही थी, लेकिन मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। कश्मीर के अंदर किस तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन रहा, कितने वक्त रहा, किस तरीके से तानाशाही की गई पूरे देश भर में, ये सब हमने देखा। इसीलिए हम आज भी ये कहते हैं, देश जो है वो संविधान से चलेगा। अगर कोई तानाशाही ये सोचता है कि देश को तानाशाही की तरफ वो लेकर जाएगा या किसी भी तरीके से वो, चाहे वो
डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है ये हम नहीं होने देंगे। हम पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को जो खत्म करने की कोशिश, संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आपने भारतीय न्याय संहिता बदल दी, आपने तीनों जो इंडियन पिनल कोड, एविडेंस, आपने तमाम वो जो कानून बदल दिए, और खास करके आपने तब बदले जब सांसदों को निलंबित किया गया। आपने जब सांसदों को निलंबित किया, उसके बाद आप उनके पीछे आप कानून बदलते हैं, तो जाहिर है ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अभी आप देख रहे थे कि आरफा खानम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंट्रास्ट। शुक्रिया।